बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, बहुत से साथियों ने एक देवबंदी आलिम हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़त हमें भेजा है, जो उन्होंने इमाम मेहदी के नाम लिखा है। वो ख़त आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और नीचे हवाला दिया है कि ये ख़त खुतबात जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 98 पर मौजूद है। मोहतरम सामीन, उस ख़त में लिखा है कि हज़रत इमाम मेहदी के नाम एक ख़त दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले मुहतमिम हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी और बातिनी उलूम के जामे थे। नकशबंदिया खानदान के अकाबिर में से थे। आखिर उम्र में हिजरत फरमा कर मक्का मुकर्रमा आए, वही उनकी वफात भी हुई और वही कब्र भी है। आपको आखिर जमाने में अलामत क़यामत के ज़ुहूर खुसूसन हज़रत इमाम मेहदी की क़यादत में आलमी ईमानी जद्दोजहद से खुसूसी दिलचस्पी थी। हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर मक्का मुकर्रमा में होना था। दूसरी तरफ उन्हें यह हदीस मालूम थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेबी खानदान को फतेह मक्का के मौके पर बैतुल्लाह की कुंजी सुपुर्द की है, और बैतुल्लाह चूंकि क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए मक्का में चाहे सारे खानदान उजड़ जाए, शेबी का खानदान क़यामत तक बाकी रहेगा। चुनांचे मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की जब आखिरी उम्र हुई और उन्हें शदीद इश्तियाक था कि हज़रत इमाम मेहदी के हाथ पर बैत और उनकी क़यादत में जहाद नसीब हो जाए, तो उनको अजीब तरकीब सूझी कि जब ये खानदान क़यामत तक बाकी रहेगा तो ज़रूरी बात है ज़ुहूर मेहदी के ज़माने में भी मौजूद रहेगा। जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और वो काबतुल्लाह के दीवार से टेक लगाए मुसलमानों को बैत करेंगे, तब काबतुल्लाह की कुंजी या शेबी खानदान के किसी फर्द के हाथ में होगी। चुनांचे इसी के पेश नज़र उन्होंने एक हमाइल शरीफ और एक तलवार ली और एक खत हज़रत इमाम मेहदी के नाम लिखा। उस खत का मजमून ये है कि फ़कीर रफ़ीउद्दीन देवबंदी मक्का मुअज़्ज़मा में हाजिर है और आप जिहाद की तरतीब कर रहे हैं। ऐसे मुजाहिदीन आपके साथ है जिनको वो अजर मिलेगा जो ग़ज़वे बदर के मुजाहिदीन को मिला था। सो रफ़ीउद्दीन की तरफ से ये हमाइल तो आपके लिए हदिया है, और ये तलवार किसी मुजाहिद को दे दीजिए कि वो मेरी तरफ से जंग में शरीक हो जाए और मुझे भी वो अजर मिल जाए। और ये तीनों चीजें शेबी के खानदान वालों के सुपुर्द किए और उनसे कहा कि तुम्हारा खानदान कयामत तक रहेगा। ये हजरत इमाम मेहदी के लिए अमानत है। जब तुम्हारा इंतकाल हो तो तुम अपने कायम मकाम को वसीयत कर देना और उनसे कह देना कि वो अपने कायम मकाम को वसीयत करे और हर एक ये वसीयत करता जाए यहाँ तक कि ये अमानत इमाम मेहदी तक पहुँच जाए। मुहतरम सामीन, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 98 का हवाला दिया गया है। शायद ये जिल्द और पब्लिशर की रद्दोबदल की वजह से हमने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 98 जो हमारे पास नुस्खा है उसमें हमने देखा, हमें तो वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन इसको हमने बहुत से मुस्तनद उलमा से दरियाफ्त किया। उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल ये हमारे नजरों से गुजरा है और ये खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 98, तो उन्होंने सफ़ा वगैरह तो नहीं बताया और जिल्द का भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना फरमाया कि ये हमारे नजरों से गुजरा है। तो ये चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल था कि एक देवबंदी आलिम का इमाम मेहदी के नाम खत, तो वो ये खत है। दरअसल इसका खुलासा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन बुजुर्गों की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, और जो बुजुर्ग अभी हमारे हयात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका साया हमारे सिरों पर तादेर कायम और दायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وزهق الباطل إن الباطل